आगा खां पैलेस के बारे में सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खां तृतीय ने इसकी नींव रखी। ये पूरा लकड़ी का स्ट्रक्चर है और इसकी पूरा कंस्ट्रक्शन जो है 1892 में 1892 में कंप्लीट की गई। और ये दोस्तों अंदर चल के देखते हैं इसकी रचना कैसी है, इसको किस तरीके से बनाया गया है और अंदर क्या क्या है, क्योंकि इससे काफ़ी कुछ ऐतिहासिक तथ्य भी जुड़े हुए हैं, उसको भी जान लेना ज़रूरी है। जैसे कि महात्मा गांधी, कस्तूरबा और महात्मा गांधी के सेक्रेटरी महादेव देसाई जी को यहाँ पे कुछ समय के लिए बंदी भी बनाया गया था। और उसी दौरान जो है इनके सेक्रेटरी महादेव देसाई और उसके कुछ समय बाद कस्तूरबा का भी देहावसान हो गया था। कस्तूरबा और महादेव देसाई का यहाँ पे समाधि भी बनाया गया उसी दौरान। जब महात्मा गांधी परलोक सिधारे तो उसके बाद इनके अस्थि को लाके यहाँ पे उनकी समाधि अलग से बनाई गई। आइए सबसे पहले आगा खां पैलेस के लेआउट को समझ लेते हैं। बड़ा जो हॉल है उसे जनरल डिस्प्ले रूम के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे तरह तरह की कृतियाँ, फोटोग्राफ आगा खां फर्स्ट से लेके तृतीय तक और फोर्थ तक का लगाया गया है। जनरल डिस्प्ले रूम के बाद देखें तो सरोजनी नायडू रूम आ जाता है। ये दोनों रूम यानी कि जनरल डिस्प्ले रूम और सरोजनी नायडू रूम के साथ साथ महादेव देसाई रूम को किसी भी पर्यटक के लिए खुला रखा गया है। वहीं बात करें महात्मा गांधी और कस्तूरबा के जो क्वार्टर थे दो, उसे लॉक रखा गया है, वो किसी भी पर्यटक के लिए एक्सेसिबल नहीं है। इसके बाद देखें तो ऑडियो विजुअल रूम बनाया गया है और उसके पीछे है रिफ्यूजी वेलफेयर सेंटर, उसे भी लॉक रखा गया है। आइए बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन और वास्तु की। बात करें वास्तुकला की तो इसकी वास्तुकला इटली के मेहराबदार डिजाइन के हिसाब से बनाई गई है, यानी कि इटालियन आर्चेज पे पूरा कंस्ट्रक्शन ढाला गया है। इसके पूरे कंस्ट्रक्शन में 12 लाख का खर्च 1892 में आया था। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ का जो कंस्ट्रक्शन है, इस पैलेस का जो कंस्ट्रक्शन है, इसे एक नोबल कॉज के लिए किया गया था। यानी कि पुणे के आसपास में जब उस समय अकाल आया था तो सबको भीख देने के बजाय उनको उनके 4 गुना 5 गुना से ज़्यादा पारितोषिक देने का निर्णय लिया गया और उसके बाद इस पूरे वास्तुकला को एक नींव दी गई। आगा खां फोर्थ ने 1969 में इस पूरे पैलेस को भारतीय लोगों के नाम पे दान दे दिया, जिसे कि बाद में महात्मा गांधी स्मारक के रूप में बना दिया गया। 2003 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस से नवाज दिया। ये पूरा महल का जो आर्किटेक्ट है और इसके आसपास फैला हुआ गार्डन यहाँ पे पर्यटकों को आकर्षित करता था। यहाँ पे लगातार फोटोग्राफी की एक्टिविटी चलती रहती थी, लेकिन गत कुछ वर्षों में जिस तरह से यहाँ पे भीड़ बढ़ी, फिर मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि यहाँ पे फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड कर दी जाए और बाहर आप मोबाइल वगैरह से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। जिस तरह गांधी जी स्वदेशी को ज़्यादा वरीयता देते थे, उसी तर्ज पे यहाँ पे गांधी ग्रामोद्योग से जुड़ी बहुत सारी वस्तुएं बेची जाती हैं, जिसमें बुक से लेके हाथ से बनाए हुई तरह तरह के हैंडीक्राफ्ट को भी रखा जाता है। सामने अभी आप जो कक्ष देख पा रहे हैं, बंदी बनाए जाने के दौरान गांधी जी और कस्तूरबा यहीं पे रहा करते थे। ये आप अंदर की तरफ से देख रहे हैं इस रूम का नज़ारा। अब हम लोग बाहर की तरफ से चल के आपको दिखाएंगे
अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और ये उसी समय की सारी चीज़ें हैं जो गांधी जी प्रयोग में लाया करते थे। इसके बगल में अगर हम चल के देखें तो गुसलखाना भी है जो उसी समय गांधी जी प्रयोग किया करते थे, यानी कि टॉयलेट। इन दोनों कक्ष को अभी लॉक रखा गया है, जो कि बाहर से ग्लास से ही देखा जा सकता है। जब यहाँ से निकल के हम लोग आगे बढ़ते हैं